नमस्कार सभी वीएलई भाइयों बहनों का आज की मुलाकात में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की मुलाकात में मैं शशांक मंगल आपको टू व्हीलर और ट्रैक्टर लोन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिसके तहत हमारे साथ एचडीएफसी से एरिया हेड मिस्टर जुबेर खान जी भी जुड़े हुए हैं, जिसके अंतर्गत आपको टू व्हीलर तथा ट्रैक्टर लोन सीएससी पोर्टल से कैसे लोन पर लीड डाली जा सकती है, क्या क्या कमीशन आपको मिलेगा, कौन कौन सी बारीकियों का आपको ध्यान रखना है, जिससे आप एक सक्सेसफुल लीड को कन्वर्ट कर सकें और अपने कस्टमर को ये लोन प्रदान कर सकें। इसी क्रम में मैं जुबेर सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि इस पे अपनी वार्तालाप शुरू करें। थैंक यू शशांक जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जुबैर खान है, एरिया हेड एचडीएफसी बैंक। आज की मुलाकात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रैक्टर लोन और टू व्हीलर लोन के बारे में। पिछली मुलाकात में हम लोगों ने बात की थी गोल्ड लोन और सीडी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के बारे में। तो आज ये जो दो लोन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ये दोनों लोन भी प्योरली आपके डोमेन के हिसाब से बहुत ही अच्छे लोन हैं। ट्रैक्टर लोन और टू व्हीलर लोन, ये ऐसा लोन है जो रूरल डोमेन में होने वाला सबसे ज्यादा लोन है। मतलब आप कैसे भी गांव में आपका जनसेवा केंद्र हो, छोटी जगह पे हो, बड़ी जगह पे हो, आपको इन दो प्रोडक्ट के कस्टमर आपके इर्द गिर्द जरूर मिलेंगे, जिनको मोटरसाइकिल लेना होगा या जिनको ट्रैक्टर लेना होगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जो भी प्रोडक्ट हमारे रूरल डोमेन वाले हैं, जो रूरल में ज्यादा बिकते हैं, उनमें डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ही नॉर्मल और ना के बराबर होता है। बहुत ही कम डॉक्यूमेंट लगते हैं। जैसे पिछले सेशन में भी हम लोगों ने जो जिक्र किया था गोल्ड लोन और टू व्हीलर सीडी लोन का, उसमें भी डॉक्यूमेंट नहीं थे। और आज ये दो लोन जो हम बताने जा रहे हैं, इसमें भी डॉक्यूमेंट के नाम पे आपको सिर्फ और सिर्फ केवाईसी लेनी है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टू व्हीलर लोन के बारे में, दो पहिया वाहन। तो टू व्हीलर लोन में डॉक्यूमेंट आपको जो रिक्वायर्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए। किसी भी बैंक में, जरूरी नहीं कि वो एचडीएफसी का कस्टमर हो, किसी भी बैंक में अगर उसका खाता है तो आप उसको टू व्हीलर लोन दे सकते हैं। उसके खाते में जो भी खाता है उसके पास, उस खाते में उसके पास या तो चेकबुक हो या एटीएम कार्ड हो, दो में से एक चीज होना अनिवार्य है, जो भी खाता उसका जिस भी बैंक में चल रहा है। अगर किसी के कस्टमर के पास चेकबुक नहीं है तो वो चेकबुक इशू करवा ले, या अगर एटीएम है तो एटीएम से भी काम चल जाएगा। इन दोनों में से एक चीज होना मैंडेटरी है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो गाड़ी नहीं छूटेगी आपकी एजेंसी से, क्योंकि ये दोनों चीजें एजेंसी वाले को चाहिए होती हैं आपकी ईएमआई बनाने के लिए। तो ये बिल्कुल नोट कर लीजिए आप लोग कि चेकबुक या एटीएम कार्ड, दोनों में से एक चीज होना अनिवार्य है। उसके अलावा कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड, दो चीजों की जरूरत होती है। अगर कस्टमर को 70% तक की फाइनेंस करवाना है, मसलन गाड़ी 1 लाख रुपए की है तो 70,000 तक का अगर उसको फाइनेंस करवाना है, तो कस्टमर को कोई भी अतिरिक्त डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कस्टमर चाहता है कि मेरा 80%, 90% या 100% फाइनेंस हो, इस केस में कस्टमर को अपना इनकम का प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें आप सैलरी स्लिप ले सकते हैं, आईटीआर ले सकते हैं। ये सारी चीजें जो इनकम को प्रूफ करती हैं, वो उसको देना होगा उस कंडीशन में जब उसको 70% से ऊपर की फाइनेंसिंग चाहिए। अगर उसको 70% तक चाहिए तो हम नॉर्मली आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट पे हम उसको दे देंगे।
अब आप लोग चूंकि हमारे CSC के वैली हैं, तो जैसे हम जिस भी वैली सेंटर पे विजिट करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि आपके प्री अप्रूव्ड ऑफर में जो सबसे ज्यादा ऑफर होता है वो टू व्हीलर जिब्राइट का होता है। किसी भी वैली का पोर्टल हम खोल के देखते हैं तो 10, 20, 25, इवन कुछ वैलियों पे तो 50, 60, 70 कस्टमर तक के जिब्राइट के ऑफर पड़े हुए हैं। तो अगर आपके किसी कस्टमर का ऐसा जिब्राइट का ऑफर दिखता है, उस केस में आपको वो आधार कार्ड और पैन कार्ड और जो चेक और ATM की जरूरत पड़ती है, आपको ये भी नहीं देना है। आपको सिर्फ कस्टमर का कंसेंट लेना है कि उसको गाड़ी चाहिए। अगर वो कहता है कि हमें गाड़ी चाहिए, आप हमसे संपर्क करें या अपने संबंधित जो भी आपके HDFC बैंक के रिप्रेजेंटेटिव होंगे या हेड रिलेशनशिप ऑफिसर जो भी हो, उनसे आप संपर्क करें और सीधा कस्टमर को एजेंसी में भेजें और आधे से 1 घंटे के अंदर उसको गाड़ी हैंड ओवर हो जाएगी बिना किसी डॉक्यूमेंट के। ये होता है जिप राइड। तो अगर किसी कस्टमर का जिप राइड का ऑफर है तो आप उसको तुरंत गाड़ी दे सकते हैं। फिर आपको ये बेसिक KYC की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर ऑफर नहीं है तो फिर आपको आपके कस्टमर के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए। तो आई थिंक ये बहुत ही नॉर्मल से डॉक्यूमेंट है। ये तो एक आप अगर एक मोबाइल का सिम भी लेंगे तो भी आपको इतना डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट इसमें 3 स्लैब में होता है टू व्हीलर में, और ये रिड्यूसिंग होता है। रिड्यूसिंग का मतलब होता है कि जैसे जैसे कस्टमर का मूलधन कम होता जाएगा वैसे वैसे उसका ब्याज कम होता जाएगा। मार्केट में अक्सर आप लोग ये सुनते होंगे कि कस्टमर कहता है अरे वहां तो जो है वो 10% में दे रहे हैं, 12% में दे रहे हैं। वो एक्चुअली 12% नहीं होता, वो उसको हम अगर रिड्यूसिंग में ले जाएंगे तो वो 25% बनेगा। 12% वो फ्लैट बताते हैं, हम आपको रिड्यूसिंग बता रहे हैं। अगर कस्टमर का फाइनेंस 1,25,000 तक का है तो उसको 19.90% का इंटरेस्ट लगेगा। अगर 1.25 लाख से 2 लाख तक का है तो 16.75 लगेगा, और एबव 2 लाख 15.99% का उसको इंटरेस्ट लगेगा। अब अगर हम इसको फ्लैट में ले आए, ये रिड्यूसिंग है। जैसा कि मार्केट में नॉर्मली जो है वो जो NBFC वाले बंदे होते हैं वो लोग फ्लैट बताते हैं और कस्टमर को लगता है बहुत सस्ता मिल रहा है, जबकि आप यकीन मानिए कि मार्केट में HDFC से सस्ता लोन किसी का नहीं है। जो रेट हम देंगे वो कोई नहीं दे सकता। वो सिर्फ घुमा फिरा के बता देते हैं कि इतने में दे देंगे। अब अगर इसको हम फ्लैट पे ले जाते हैं तो ये आता है 8.5 से लेकर के 10%, यानी मोटा मोटा आप ये मान के चलिए 1 लाख पे 10,000 रुपए साल का। तो ये हो गया आपका टू व्हीलर। इसमें आपका पे आउट भी बहुत अच्छा है, 0.80 से लेके 1% तक का है। तो आप इसमें अच्छी अर्निंग भी है आपकी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि एटलीस्ट अपने क्षेत्र में जहां भी आपका जनसेवा केंद्र है वहां पर जो भी आपके मिलने वाले हैं, परिचय वाले हैं, उन सबको बोल के रखें। हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई 2, 4, 5 लोग गाड़ियां खरीदते ही हैं टू व्हीलर। तो बस आप जब सबको बोल के रखेंगे तो उसको जब भी टू व्हीलर लेने का इरादा होगा उसके जहन में सबसे पहले आपका नाम आएगा कि वो भैया ने हमसे बोला था, चलो उनसे बात करते हैं। अभी क्या होता है कि कस्टमर को पता ही नहीं होता है कि आप क्या क्या करते हैं, और कस्टमर मार्केट से जाता है और लेके आ जाता है, उसके बाद आपको पता चलता है, फिर आप उससे कहते हो। तो बेटर है कि आप कोई छोटा सा बोर्ड या कुछ बैनर वगैरह बना के लगा दें, अपने मिलने वालों से, दोस्तों से बता कि आप ये भी करते हैं। ये हो गई टू व्हीलर की बात। अब दूसरा आते हैं हम लोग ट्रैक्टर लोन पे। ट्रैक्टर लोन भी उसी तरह का है कि इसमें भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है। इसमें भी हमें सिर्फ कस्टमर के पास खेत होने चाहिए, और खेत का आप लोग जैसे कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हम क्या शायद खेत हम मॉर्गेज रखना पड़ेगा या उनको खतौनी जमा करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ खेत होने चाहिए कस्टमर के पास जो भी ट्रैक्टर लेने जा रहा है। हमारा जो बंदा होगा, जो सर्वेयर होगा, वो हो सकता
है, कहे उससे कि भाई कहाँ है आपके खेत, दिखा दीजिए, तो उसको सिर्फ खेत दिखाना होता है या खतौनी की कॉपी दिखानी होती है कि ये देखिए ये मेरा खेत है, ये मेरी खतौनी है। वो भी उस केस में जहां पर हमारे लोन टीम को या सर्वेयर को ये लगेगा कि कंफ्यूजन की ये पता नहीं इसके पास है या नहीं है, अदरवाइज वो देखने की भी जरूरत नहीं है। इसमें भी सिंपल वही डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और किसी भी बैंक में खाता। इसमें हम लोग दोनों तरह के ट्रैक्टर लोन कर सकते हैं। नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी कर सकते हैं, पुराना ट्रैक्टर खरीदने के लिए कर सकते हैं, और हमारे खुद के पुराने ट्रैक्टर पे भी हम लोन ले सकते हैं। तो 3 तरह का लोन आप कर सकते हैं, नया ट्रैक्टर लेने के लिए, पुराना ट्रैक्टर लेने के लिए, और अपने खुद के ट्रैक्टर पे पैसा लेने के लिए। तीनों तरह के आप लोन कर सकते हैं। पुराना ट्रैक्टर और अपना खुद का ट्रैक्टर जो है, उस पर जो लोन आपको मिलेगा वो ट्रैक्टर 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर 10 अंदर का होना चाहिए। अगर 10 साल से ऊपर का पुराना हो गया है तो फिर उस पर लोन नहीं होगा। अब इसमें अगर कस्टमर जो भी ट्रैक्टर लोन ले रहा है उसकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में है, ध्यान दीजिएगा, 18 से 30 साल के बीच में, तो फिर हमें उसके परिवार से किसी को को एप्लीकेंट बनाना होता है। मसलन आपका कोई कस्टमर 24-25 साल का है तो फिर हम उसके साथ साथ उसके घर में उसके माता पिता भाई इनमें से किसी एक को एप्लीकेंट बना के उसकी भी केवाईसी लेंगे। और अगर वो 30 साल से 65 साल के बीच में है तो फिर हमें को एप्लीकेंट की जरूरत नहीं, हम नॉर्मली उसी के आधार कार्ड पैन कार्ड से उसको हम लोन कर देंगे। और ये भी एक ऐसा लोन है जो आपके गांव क्षेत्र में बहुत ज्यादा होता है। हर गांव में रेगुलर लोग ट्रैक्टर निकालते हैं, बेचते हैं, दोनों तरह की चीजें। आपका तो दोनों में फायदा है, दोनों की लीड आप डाल सकते हैं, आप बेचने में भी लीड डाल सकते हैं, वो खरीदने में भी डाल सकते हैं। बेचने वाला है तो वो जो खरीद रहा है आप उसके नाम पे लीड डाल सकते हैं। या अक्सर ऐसा होता है कि हमने ट्रैक्टर खरीद लिया, 2 साल 4 साल बाद हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है, हमने उसी ट्रैक्टर पे पैसे ले लिए। इसमें जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है वो नए ट्रैक्टर लेने में 8.5 से 10% होता है और पुराने ट्रैक्टर में 11.5% के करीब होता है। और इसमें हम पुराने ट्रैक्टर में जो भी वैल्यू होगी आपके ट्रैक्टर की वो हमारा वैल्यूअर डिसाइड करेगा कि आपके ट्रैक्टर कितना पुराना है, कितना चला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग एक वो वैल्यू डिसाइड करेगा कि आपके ट्रैक्टर की बाजार में इतनी कीमत है। तो वो जो भी वैल्यू डिसाइड करेगा उसका 65 से 75% तक का फाइनेंस हम उसको कर देंगे पुराने ट्रैक्टर में। और अगर कोई नया खरीद रहा है तो वही सेम चीज होगी, 70 से 75-80% तक हम उसको फाइनेंस करेंगे। और अगर उसको और ज्यादा फाइनेंस चाहिए तो फिर उसको अपना कोई ना कोई इनकम का प्रूफ देना होगा। तो दोनों ही लोन में ये कंडीशन है कि अगर आप नॉर्मल केवाईसी पे करना चाहते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड पे तो आपको 70% तक मिल जाएगा। और अगर आपको ज्यादा फाइनेंस चाहिए तो फिर आपको अपनी इनकम का कोई प्रूफ देना होगा। इसमें जो रीपेमेंट मोड होता है वो मंथली और क्वार्टरली दोनों होता है। मतलब कि कस्टमर चाहे तो अपनी महीने की ईएमआई बनवा सकता है या अपनी क्वार्टरली ईएमआई बनवा सकता है। इसमें पुराने ट्रैक्टर में ये ऑप्शन नहीं होता है, नए में होता है। क्वार्टरली वाला, मंथली वाला सब में है। और इसमें भी आपका इंसेंटिव बहुत अच्छा है, 1% का आपका इंसेंटिव है। और ये दोनों लोन ऐसे हैं कि इसमें इतने कम डॉक्यूमेंट हैं कि हमारे पास बताने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। बस आधार कार्ड पैन कार्ड, उसी को हम कितने बार घुमा घुमा के बताएं कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों, आपके क्षेत्र में
जो हमारा वेली है, वो रूरल में बैठा है, सेमी अर्बन में बैठा है, उसके लिए ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इनमें डॉक्यूमेंट की का चैलेंज नहीं आता है। कि अब रूरल में ये प्रॉब्लम होती है कि कस्टमर के पास आईटीआर नहीं होता, सैलरी स्लिप नहीं होती, बैलेंस शीट नहीं होती, ये सारी चीजों की दिक्कतें होती हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो नॉर्मल केवाईसी पे आपको हो जाते हैं। इसमें आपका ट्रैक्टर लोन है, टू व्हीलर लोन है, गोल्ड लोन है, सीडी लोन है, दुकानदार ओवरड्राफ्ट है। ये सारे ऐसे लोन प्रोडक्ट हैं जिनमें आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं। तो शशांक जी, इससे ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए इसमें, ट्रैक्टर लोन और टू व्हीलर में, क्योंकि जी इनमें सर। कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता। अगर थोड़ा सा भी हमारे वेली भाई फोकस करेंगे ना, तो जी बहुत आसानी से महीने में 2 5 10 प्रोडक्ट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जी ये उनके क्षेत्र के ही प्रोडक्ट हैं। जी। तो सर आपने बहुत अच्छे से समझाए ये दोनों प्रोडक्ट। तो सभी वीएलई से रिक्वेस्ट रहेगी, वो अगर आपको कोई भी समस्या आती है लीड डालने में या और कुछ समझना हो, तो अपने सीएससी पोर्टल में ही सपोर्ट ऑप्शन में सभी एसडीएफसी एरिया हेड तथा मेरा भी नंबर अपडेटेड है, वहां से आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। और अपने क्षेत्र में इस प्रोडक्ट की जानकारी अपने ग्राहकों को जरूर पहुंचाएं, और जिससे ताकि आप भविष्य में अच्छे से अच्छा कमीशन प्राप्त कर सकें। इसी के साथ मैं आज की मुलाकात को यहीं पे एंड करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।